15 जनवरी से 15 फरवरी की भविष्यवाणी मकर राशि वालों की। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे मकर लग्न और मकर राशि वालों के विषय में। 15 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी तक की यह भविष्यवाणी है कि क्या क्या आपको शुभ फल मिलेंगे और किन किन मामलों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यह जो मैं राशिफल बता रहा हूं, ये आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न क्या है या चंद्र राशि किसको कहते हैं, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। अब उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे लग्न और राशि दोनों एक कैसे हो सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लग्न होता है हमारा शरीर और राशि होती है हमारा मन। मान लिया आपकी लग्न मकर है और राशि कोई और है, तो ऐसे में दोनों का वीडियो आप देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में बढ़िया, एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने लगेगा। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा करिए, जो भी प्रेडिक्शन कोई भी एस्ट्रोलॉजर करता है वो ग्रहों के गोचर के आधार पर करता है, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली की यह प्रेडिक्शन नहीं है। शुरू करते हैं और जानकारी देते हैं ग्रहों का गोचर किस प्रकार से है। तो पहली चीज, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक का तो सूर्य देवता आपके लग्न में रहेंगे और 15 फरवरी को ये आपके धन भाव पे गोचर करने लगेंगे। आपके कुंडली में सूर्य लग्न पर बैठे हैं और ये अष्टम भाव के मालिक होते हैं। दूसरी चीज, आपके कुंडली में जो लग्नेश हैं बहुत मजबूत अवस्था में रहेंगे और ये धन भाव पे यथावत गोचर करते रहेंगे। और तीसरी चीज, गुरु का, शनि का, राहु का, केतु का, चारों ग्रहों का गोचर यथावत रहने वाला है। इसके अलावा आपकी कुंडली में कर्म का मालिक शुक्र देवता, ये शुरुआत में इच्छा पूर्ति के भाव में यानी कि 11वें भाव में है और ये 18 जनवरी को ये आपके 12वें भाव में गोचर करने लगेंगे। इसके अलावा बचे बुध देव, तो बुध देव शुरुआत में गोचर करेंगे आपके 12वें स्थान में, लेकिन 1 फरवरी को ये आपके लग्न पे बैठ जाएंगे। ये भाग्य के मालिक हैं और जब लग्न पे बैठेंगे तो 9 पंचम का योग बना देंगे। इसके अलावा बचे मंगल देव, तो मंगल देव का भी गोचर शुरुआत में आपके खर्च स्थान में है, यानी कि मंगली योग बना करके बैठे हैं और उसके बाद ये लग्न में बैठेंगे तब भी मंगली योग बनेगा। और यहां पर लग्न में जब ये मंगल देव बैठेंगे 5 फरवरी को, तो मान के चलो ये उच्च के हो जाएंगे। तो कई मामलों में आपको बढ़िया फल मिलने वाला है, नो डाउट, लेकिन कई मामलों में विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। सिर्फ बढ़िया इस अवधि में आपको फल नहीं मिल सकता है, ये चीज आप गांठ बांध करके रख लो। जानकारी देंगे नौकरी करने वालों के विषय में, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग नौकरी करने वाले ही हैं। तो पहली चीज, नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, ये एक प्लस पॉइंट बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में 3 दिन शुक्र देवता कर्म के मालिक होकर के आपके एकादश में रहेंगे, फिर अपने स्थान से तृतीय हो जाएंगे, यानी और ऊपर से कर्म भाव पे आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप नौकरी आपकी चलती रहेगी, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी। व्यापारी हो, व्यापार में भी आपको मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापार आपका जो है ठीक ठाक तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति अनुकूल है। जो विद्यार्थी देश विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, सुंदर समय शुरू हो रहा है 18 जनवरी से और फिर लगातार 1 महीने के लिए समय बड़ा बढ़िया है। तो जो लोग बाहर, जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। वैसे शिक्षा, उच्च शिक्षा में लगातार आपको लाभ मिलता हुआ इस अवधि में दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, सामान्य समय है। प्रेम आपका ठीक ठाक तरीके से चलता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
अब गड़बड़ क्या है वो सुन लो। पहली चीज, इस अवधि में वैवाहिक जीवन में विशेष कलह का वातावरण बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहली चीज तो सूर्य आपके लग्न में बैठे हैं, सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, अष्टमेश हैं। अष्टम भाव होता है नकारात्मकता का, और नकारात्मकता का स्वामी जब लग्न पे बैठेगा तो क्या देगा, उसके पास नकारात्मकता है तो नकारात्मकता ही देगा। यानी कि आपके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा इस अवधि में रहेगी, तो अपने गुस्से पे काबू रखना पहली चीज। दूसरी चीज, अगर गुस्से पे काबू नहीं रखोगे तो वैवाहिक जीवन में बंटाधार होना तय है, यानी कि पति पत्नी में कलेश होना तय है। क्यों? क्योंकि एक तो एक सूर्य गड़बड़ कर रहे हैं 7वें भाव को, और दूसरी चीज मंगल बैठा है आपकी कुंडली में 12वें भाव में, फिर ये हो जाएगा लग्न भाव में, तो 12वें भाव से मारेगा सप्तम भाव को अष्टम दृष्टि से, और जब लग्न में बैठेगा तो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को मारेगा। यानी कि दोनों जगह से मंगल गड़बड़ कर रहे हैं सप्तम भाव को, और सप्तम भाव में है मंगल की नीच राशि। तो शादीशुदा जिंदगी के लिए यह समय थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। पति पत्नी में यदि पहले से दिक्कत चल रही है तो अलगाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, मान लिया तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। वो काम ये कर सकते हैं, ओम चंद्रशेखराय नमः या ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना शुरू कर देना। शादीशुदा जिंदगी में 1 इंच भी परेशानी नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ रही है तो ये उपाय जरूर कर लेना, मैं साथ ही साथ रेमेडी बताते हुए चल रहा हूं। अब इसके बाद बात करें भाग्य की, तो 15 दिन भाग्य आपका सामान्य तरीके से साथ देगा, यानी कि 15 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक भाग्य आपका सामान्य रहने वाला है। लेकिन जैसे ही बुध देवता आपके लग्न में बैठेंगे, एक तो कि मित्र के राशि में हो जाएंगे, दूसरे अस्त नहीं होंगे, तीसरे दिशा बल लेकर के बैठेंगे, भाग्य स्थान से पंचम बैठेंगे, और पंचम में बैठा ग्रह नवम भाव को बढ़ाता है। यानी कि 15 दिन भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। लेकिन शुरुआत के 15 दिन सामान्य भाग्य रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब बात करें यात्राओं के लिए, तो यात्राओं के लिए मैंने बता दिया सुखद योग बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग शेयर सट्टे में निवेश करते हैं उनके लिए भी स्थिति अनुकूल है, शेयर वगैरह में निवेश करोगे कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर मकान, वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि पे पैसा खर्च करना चाहते हो खर्च कर सकते हो, समुचित मात्रा में आपको लाभ मिलेगा। और अगर बात करें स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो उसके विषय में आप लकी रहोगे, यानी कि स्वास्थ्य इस अवधि में आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी शनि जो है अस्त नहीं है इस अवधि में, और मजबूत अवस्था में है, पीड़ित नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा भैया कि स्वास्थ्य के विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उपाय बताने से पहले और धन की स्थिति बताने से पहले आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव या ओम गुरुवे नमः जरूर लिख दीजिएगा। अब जानते हैं कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। अगर धन की बात करें तो भैया आपकी कुंडली में धन का मालिक मंगल देवता अपने स्थान से द्वितीय बैठा है, फिर हो जाएगा अपने स्थान से तृतीय उच्च का। तो आमदनी का जो भाव है वो इस अवधि में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सभी मकर लग्न और मकर राशि वालों का बहुत ज्यादा मजबूत है। और उधर वाणी स्थान पे, परिवार स्थान पे, धन स्थान पे शनि देवता की कृपा जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। तो पैसा आपके पास आएगा भी, और आप किस्मत वाले हो कि पैसा आप बचा भी ले जाओगे। लेकिन विशेष पैसा कब आएगा ये भी जान लो। विशेष पैसा आपके पास 1 फरवरी से आना शुरू होगा, लगभग 28 दिन तक का जो समय रहेगा 1 फरवरी के बाद, उस समय आपके पास विशेष धन आएगा, क्योंकि उस समय भाग्य भी आपका जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करेगा। यानी कि लग्न लग्नेश, भाग्य भाग्येश और चतुर्थ भाव चतुर्थेश,
इतने ग्रह जब सपोर्ट करेंगे तो वो समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। लेकिन शुरुआत में 15 जनवरी से 30 जनवरी तक स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन बहुत बढ़िया आपको तब फल देखने को मिलेगा जो तारीख मैंने बताई है। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।